अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, लग्जरियस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि उन तमाम तर प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो बात की ही जाए कि जिनको हम डील कर रहे हैं, और ना सिर्फ बात की जाए बल्कि उनके ऊपर फैसिलिटेशन और सर्विसेज को भी मेक श्योर किया जाए, लोगों की तजावीज़ को फ़ैसला साज़ों तक भी पहुँचाया जाए। बल्कि हम साथ में ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐवान इक़्तिदार से जुड़ी कोई भी ख़बर हो, कोई भी अपडेट हो या फिर कोई भी अनाउंसमेंट, तो उसके ऊपर ना सिर्फ बात की जाए बल्कि लोगों की तजावीज़ को सामने रखते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ उन ऐवानों तक और उन लोगों तक भी पहुंचाई जाए कि जो फ़ैसला करने का इख्तियार रखते हैं। गुज़िश्ता चंद वीडियोस के दौरान या फिर रील्स के दौरान हमने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जो ख़बरें मौजूद हैं, जो अफवाहें मौजूद हैं, जो लोग तज्ज़िये कर रहे हैं, जो टास्क फ़ोर्स ने तजावीज़ दी हैं, उनको सामने रखते हुए हुकूमत बजट के अंदर क्या करने जा रही है, तो अब वो सारी चीज़ें हमें हकीकत का रूप धारती हुई नज़र आ रही हैं। कल के दिन ही बजट 2025 पेश किया गया कि जिसके अंदर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, विद होल्डिंग टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी और साथ में कर्जा जात की फरहमी घरों की तामीर के लिए हमें सुनने को मिली। तो चलिए इन तमाम तर पॉइंट्स के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, ज़राअत या फिर आईटी की बात की जाए या फिर सनत की बात की जाए, तो इन तमाम तब सेक्टर्स के साथ एक सेक्टर जो निहायत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए, वो रियल एस्टेट का सेक्टर है। रियल एस्टेट सेक्टर के साथ बेशुमार सेक्टर्स जुड़े हैं कि जिनके ऊपर हम बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं। रियल एस्टेट चलता है तो वो 60 से 70 सेक्टर्स पीछे चलते हैं, और साथ में प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो बेशुमार लोगों का रोज़गार इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इस फील्ड को कोई रिलीफ दिया जाता है तो उसका असर हमें बाकी तमाम तर फील्ड्स या फिर सेक्टर्स के ऊपर भी नज़र आता है। गुज़िश्ता चंद वीडियोज़ के दौरान हम आपको बता चुके थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर चुकी है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि गुज़िश्ता बरस ही आयद की गई थी और 7% का एक ह्यूज टैक्स था जो गवर्नमेंट ले रही थी उन तमाम तर लोगों से कि जो इस सेक्टर के अंदर मौजूद थे या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन मेक श्योर करना चाहते थे, तो उस 7% को अब बिल्कुल ख़त्म करने की तजवीज़ इस बजट के अंदर हमें देखने को मिली है। इसके अलावा बात की जाए विद होल्डिंग टैक्सेस की, तो 3 डिफरेंट किस्म की स्लैब्स हैं कि जिसमें फर्स्ट स्लैब के अंदर फॉल करने वाले लोग कि जो पहले 4% विद होल्डिंग टैक्स पे कर रहे थे उसको कम करके 2.5% कर दिया गया है, और साथ में वो तमाम तर लोग के जो पहले एक स्लैब के अंदर फॉल करते थे कि जिसके अंदर उन्हें 3.5% का विद होल्डिंग टैक्स या ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता था, अब वो सिर्फ 2% पे करेंगे, और वो तमाम तर लोग के जो पहले 3% विद होल्डिंग टैक्स पे करते थे वो कम होकर अब 1.5% पर आ जाएगा। यकीनन ये तमाम तजावीज़ कौमी असम्बली के अंदर तो पेश कर दी गई हैं, लेकिन आपको मज़ीद कुछ ही दिन वेट करना होगा कि जब ये बजट पास हो जाता है तो ये तमाम तजावीज़ हमारे सामने कानून की सूरत में भी मौजूद होंगी, और इनका इम्प्लीमेंट भी तभी होगा कि जब बजट पास हो जाएगा। और हम पाकिस्तान की तारीख के अंदर देख चुके हैं कि हुकूमत के लिए बजट पास करवाना कोई भी मुश्किल काम नहीं होता। तो यकीनन FPD का 7% से ख़त्म हो जाना या फिर विद होल्डिंग टैक्सेस की कमी एक बहुत बड़ी खबर है तमाम तर परचेजर्स के लिए। साथ ही में इस्लामाबाद के अंदर एक स्टैम्प ड्यूटी के नाम का टैक्स भी है कि जो 4% आयद किया जाता था उसको भी कम करके 1% पर लाने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा कम लागत पर तैयार होने वाले घरों या फिर 10 मरला के घर और 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट के ऊपर टैक्स क्रेडिट को भी मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान है, और हुकूमत ये भी अनाउंस कर चुकी है कि वो मॉर्गेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगी और उसके लिए भी एक रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया जाएगा। तो यकीनन अगर आप इन सारी चीज़ों को सामने रखें तो आप ये बाआसानी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रांजैक्शन टैक्सेस कम होने जा रहे हैं, तो वो तमाम तर लोग के जो पहले इन भारी भरकम टैक्सेस की वजह से ट्रांजैक्शन ना सिर्फ करने से कासिर थे बल्कि स्टेप बैक करके अपना पैसा किसी और फील्ड में इन्वेस्ट कर देते थे और तमाम तर रिस्क लेने को तैयार हो जाते थे। अब उनके लिए दोबारा से घर, प्लॉट, मकान की ख़रीदारी नहायत आसान होने जा रही है। तो सिर्फ बजट पास होने का इंतज़ार कीजिए, जैसे ही बजट पास हो जाएगा तो ये तमाम तर टैक्सेस इसी तरीके से कम या फिर ख़त्म हो जाएंगे, और फिर आप अपनी मर्ज़ी की जगह अपनी मर्ज़ी के साथ अवेल कर सकेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत लाहौर के गिरदोनों में मौजूद
کسی بھی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔